नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 2 अप्रैल शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। आप सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का बुलेटिन। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पवासा में महिला की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने शनिवार दोपहर को आरोपी पति को राजस्थान की सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस ने मृतक आरती की भतीजी को बुआ की दुकान पर छोड़ने वाले युवक को पकड़ लिया है। उसका असली नाम पवन है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में 2 अन्य युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पवासा में तीसरे पति अरुण उर्फ मनोहर पिता प्रेम सिंह चंडावत के साथ रहने वाली आरती की उसके पति ने ही 2 दिन पहले निर्मम हत्या कर दी थी। आरती को सिर पटक पटक कर मौत के घाट उतारा गया था। घटना के बाद अरुण फरार हो गया। मामले में पुलिस ने रोहित उर्फ पवन और 2 अन्य युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अरुण ने ही रोहित को फोन लगाकर बुलाया था। रोहित ने ही आरती की 12 साल की भतीजी तेजस्वी को फ्रीगंज स्थित दुकान पर छोड़ा था। रोहित उर्फ पवन पवासा क्षेत्र का ही रहने वाला है। इसके अलावा 2 अन्य युवकों से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह दोनों युवक अरुण के कहने पर ही घर की पहरेदारी कर रहे थे, जबकि अरुण अब भी फरार है। पुलिस के मुताबिक आरती पहले 2 शादियां कर चुकी थी। पहले पति से उसका 9 साल का बेटा है और कुछ समय दूसरे के साथ रही, फिर अरुण के साथ पत्नी की तरह रहने लगी। दोनों ने शादी कब की यह पता नहीं चला है। अरुण मूल रूप से राजस्थान के भिलवाड़ा का रहने वाला है। उसे पुलिस ने शनिवार दोपहर राजस्थान से सटी सीमा से गिरफ्तार किया है। मामूली विवाद में युवक के साथ मारपीट की गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पिंगलेश्वर में रहने वाले विकास के साथ वहीं के रहने वाले सोनू और शेरू पठान ने मारपीट की। घायल विकास ने बताया वह चौराहे पर बैठा था। इसी दौरान सोनू और शेरू ने आकर गाली गलौज शुरू कर दी, जिस वजह से वह चौराहे से उठकर मंदिर पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दोनों युवक फिर वहां पहुंचे और लठ से मारपीट करने लगे, जिससे उसके सिर में चोट आई है। उसके साथ उसके दोस्त चंदन, चेतन और अन्य के साथ भी मारपीट की गई। मामले में विकास की शिकायत पर चिमनगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। वो मैं चौराहे पे बैठा था तो वो गाली गुप्ता दे रहा था, तो हम मंदिर पे चले गए। तो मंदिर पे एक से बात कर रहा था, मैं काम पे चला गया कि निकल, तो गाली देने लग गया। हमारा कुटी हुई ना आ गए हम फिर चौराहे पे, ये ले आए हमारे को चौराहे पे। फिर चौराहे पे आया पाइप लेके, एक सोनू ने एक शेरू। तराना में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पर गोलियां चलाने वाले गुंडे की टाल को प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल तराना में शुक्रवार को भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा पर वहीं के शाहरुख शाह और एक अन्य बदमाश ने जानलेवा हमला किया था। बदमाशों ने प्रवीण की कार पर 4 राउंड फायर किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। पालोत्रा शाम को भीरू डॉन नामक बदमाश के साथ कार से माकड़ोन रोड पर जा रहे थे। इसी दौरान बोहरा की टाल के पीछे रहने वाले शाहरुख शाह और हेलावाड़ी निवासी एक युवक ने उन्हें घेरा और फायर कर दिया। हमले में प्रवीण मामूली रूप से घायल हो गया। दरअसल भीरू डॉन का शाहरुख शाह से पुराना विवाद चल रहा है। हाल ही में भीरू ने तराना मेले के दौरान शाहरुख पर हमला किया था। शुक्रवार को भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए फायर किया गया। प्रवीण पालोत्रा की शिकायत पर पुलिस ने शाहरुख और अन्य पर जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद रात को शाहरुख की टाल को भी जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शाहरुख का लकड़ी का बड़े स्तर का अवैध कामकाज है। क्षेत्रीय नेता और पुलिस की साठगांठ से इस अवैध टाल को कई दशकों से चलाया जा रहा था, जिसे बीती रात ढहा दिया गया। साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला बड़नगर के अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने सुनाया। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला बड़नगर के अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने सुनाया है। डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता के साथ 3 जनवरी 2019 को हैदर नामक युवक ने दुष्कर्म किया था।
कोर्ट ने उसके खिलाफ पेश सबूतों को पर्याप्त माना और सजा सुना दी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 724777660001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। मां शक्ति की भक्ति के पर्व चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ शनिवार से हुआ। प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया गया। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इधर देवी मंदिरों में भी अल सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। मां दुर्गा का विधि विधान से पूजन किया गया। वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शनिवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हुई। घरों में मां का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने व्रत रखे और मंदिरों में पहुंचकर पूजन किया। प्रथम दिन शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर में भक्तों की रेलम पेल रही। मां हरसिद्धि ने भक्तों को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए। भूखी माता, गढ़कालिका, 24 खंबा, संतोषी माता, योग माया आदि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों में मां का आकर्षक श्रृंगार किया गया और मंदिरों पर विशेष साज सज्जा की गई। शाम को हरसिद्धि मंदिर में दीप मालाएं दीपों से टिमटिमाएंगी। नवीन वर्ष प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत 2079 की शुरुआत है। ये चैत्र की नवरात्रि है। इस नवरात्रि का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह शक्ति की उपासना का एक प्रतीक होता है और लोगों के मन में श्रद्धा भावना रहती है। वो यहाँ पर आके देवी के दर्शन करते हैं। चूँकि ये शक्तिपीठ है तो यहाँ पर लोग अपनी धार्मिक उपासना मतलब अपनी श्रद्धा से यहाँ पे पूजन पाठ करते हैं। 4 नवरात्रि होती है, 2 चैत्र की होती है, एक शीत ऋतु की होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ये जो नवरात्रि रहती है इसका विशेष महत्व रहता है क्योंकि इस नवरात्रि के पहले दिन प्रसाद दिन से हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। हाँ, गुड़ पड़वा का पर्व भी है आज के दिन। इधर आज ही से विक्रम संवत 2079 की भी शुरुआत हुई और उज्जैन का जन्मदिन मनाया गया। रामघाट सहित अन्य स्थानों पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। शंख बजाकर नव वर्ष का स्वागत किया गया। जगह जगह मिश्री और धनिये का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं महाराष्ट्रीय परिवारों में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया गया। सुबह घर के आंगन और छत पर गुड़ी सजाई गई। श्रीखंड, पूरी और पूरन पोली बनाकर भगवान को भोग लगाया गया। शहर भर के चौराहों सहित अन्य स्थानों पर भी गुड़ी सजाई गई। वर्ष प्रतिपदा पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उज्जैन महानगर के 3 नगर का पथ संचलन जहां सुबह निकला वहीं 3 का शाम को निकलेगा। पथ संचलन में स्वयं सेवक ही पूर्ण गणवेशन में निकले और कदमताल किया। महानगर संचालक श्रीपाद जोशी ने बताया, विक्रमादित्य नगर का संचालन मीणा धर्मशाला से सुबह 8:30 पर निकला और क्षीर सागर बालोद्यान पर समाप्त हुआ। राजेंद्र नगर का संचालन संत नगर उद्यान से सुबह 7:45 से निकलकर नीलगंगा शिप्रा गार्डन पहुंचकर समाप्त हुआ। माधव नगर का संचालन आनंद मंगल परिसर में सुबह 7:30 बजे निकलकर जाल सेवा निकेतन पहुंचा। इधर केशव नगर का संचालन मोड़ की धर्मशाला से शाम 4:30 बजे निकलेगा जो महाकालपुरम पर समाप्त होगा। मधुकर नगर का संचालन मोहन नगर से शाम 4:30 बजे शुरू होगा और राजीव नगर रेलवे मैदान पहुंचेगा। कालिदास नगर का संचालन शाम 5 बजे विजयवर्गीय धर्मशाला से निकलकर शुभम मांगलिक भवन पहुंचेगा। सिंधी समाज के चल समारोह का संतोष कुटी पर जोरदार स्वागत किया गया। शिक्षाविद विवेक जायसवाल की टीम ने यहाँ स्वागत की जोरदार व्यवस्था की थी। नई सड़क स्थित संतोष कुटी पर सिंधी समाज के चल समारोह का जोरदार स्वागत करने के साथ रिफ्रेशमेंट वितरित किया गया। विशाल जुलूस की खासियत रही कि समाजजन एंटिक कारों में बैठे नजर आए। इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए। स्वागत का आलम यह था कि पूरी सड़क फूलों से पटी नजर आई। पर्व की सभी नगरवासियों को
परिवार रैली में जो जोड़ा है, ये आया है और हमने यहाँ पर स्वागत मंच लगाकर उनका स्वागत करा है। हमारे बड़े भाई विवेक के जायसवाल साहब और दीपक वासवानी मित्र मंडली द्वारा यहाँ पर स्वागत समारोह रखा गया। बहुत ही अद्भुत आप देख रहे हैं यहाँ से चल समारोह आतिशबाजी के साथ जो यहाँ से होता हुआ अंगपान मार्ग होता हुआ सिंधु भवन जो कि इंदिरा नगर में बनने जा रहा है, वहाँ पे समापति होगी और सब भोजन प्रसादी वहीं पर ग्रहण करेंगे। विक्रमोत्सव के चौथे दिन शहीद पार्क पर प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और कवि मनोज मुंतशिर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्राचीन अवंतिका नगरी की विशेषताओं को बताया। बाहुबली, केसरी, एक विलन जैसी मशहूर फिल्मों के गीत और डायलॉग लिखने वाले लेखक और कवि मनोज मुंतशिर विक्रमोत्सव कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार शाम शहर आए। सबसे पहले वे भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे और पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद रात 9 बजे शहीद पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मनोज मुंतशिर ने न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के बारे में बताया। साथ ही काल गणना में विश्व में उज्जैन नगरी की भूमिका के बारे में भी बताया। अपने शब्दों से करीब 1 घंटे तक मनोज ने दर्शकों को बांधे रखा। इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। विक्रमोत्सव के 5वें एवं अंतिम दिन यानी शनिवार को रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में पार्श्व गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधवबाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। और अब खबरें दे दनादन। विधवा तलाकशुदा परिचय सम्मेलन में 13 रिश्ते तय हुए। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मेलन आयोजित किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के विरोध में आपकी उज्जैन इकाई ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की। नगर निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 28 करोड़ 37 लाख रुपए के संपत्ति कर की वसूली की है। अपर आयुक्त वित्त आदित्य नागर ने बताया कि निगमायुक्त के मार्गदर्शन में ये उपलब्धि हासिल की। विनोद बिल के धरने पर बैठे श्रमिकों ने कलेक्टर से कोर्ट का आदेश पालन कराने की मांग की है। सांसद अनिल फिरोजिया को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। जर्जर दुकान में तोड़फोड़ की कोशिश का आरोप लगाया गया है। छोटा गोपाल मंदिर क्षेत्र के निवासी सुनील यादव पर भाजपा नेता भगवान गिरी ने जर्जर दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। आप सभी दर्शकों को हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।